माँ साधारण नहीं होती। प्यारे, जिस माँ को लोग साधारण समझते हैं, कभी विचार किया माँ है क्या? माँ को हम क्या समझते हैं? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। आपके साथ कोई बेटा नहीं आया है, क्यों भाई? लेकिन इनके साथ सभी आए हैं। देखो, एक भी घर में नहीं। यही तो ममता है। अच्छा, एक राजा के यहाँ एक सफाई कर्मचारी सफाई करती थी महिला, तो राजा ने कहा तुम तो पूरे नगर में जाती हो सफाई करने। बोले हाँ बिल्कुल जाती। बोले तो ये बताओ पूरे नगर में सबसे सुंदर बालक कौन सा है? राजा को लगा हमारा राजकुमार है, सबसे सुंदर होगा। लेकिन जैसे ही उससे कहा कि नगर में देखो सबसे सुंदर कौन है, और जैसे ही वो महिला जो है नगर में गई और कोई जब सुंदर नहीं मिला। अच्छा, सुंदर क्यों मिलेगा? सुंदर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो माँ थी। वो माँ और अपने ही बच्चे को जो है गोद में लेकर राजा के समक्ष खड़ी हो गई। दूसरे दिन राजा से बोली मैंने पूरे नगर में देखा। अच्छा, पूरे नगर में देखा तो तुमको क्या मिला? बोले गोदी में जिस बालक को लिए थी, बोली इससे ज्यादा कोई सुंदर हमें दिखाई नहीं। अरे जिसकी आंख, नाक, कान, शरीर सब कुछ मेला था, इसके बाद भी राजा ने कहा तुम्हें पूरे नगर में यही बालक सुंदर मिला? उसने कहा पूरे नगर में देखा, ठीक से देखा, बल्कि कैसे देखा? बोले माँ बनकर देखा, माँ की हैसियत से देखा। तो क्या देखा? बोले पूरे नगर में इस बालक के समान कोई दूसरा बालक मुझे सुंदर नहीं दिखा। बोले क्यों? अरे बोले आपको भी सुंदर दिखता, अंतर सिर्फ इतना है आपको ये सुंदर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप राजा बन के देख रहे हैं। लेकिन राजा से कहा उस महिला ने कि यदि जिस दिन तुम इस बालक को माँ बन के देखोगे तो समाज के प्रत्येक बालक तुमको सुंदर लगेंगे। क्यों? क्योंकि माँ है। क्यों भाई? माँ है। ईमानदारी से बताओ माँ की ममता क्या है? मान के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के आंचल ने प्यारे भगवान को भी यदि इस भूमि पे आए तो सदा माँ के आंचल की छाया का अनुभव। माँ के आंचल की छाया भगवान को मिली। माँ साधारण नहीं होती। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माहिमगिर जैसी ऊंचाई और सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं। अरे जिन खुशियों को ढूंढने के लिए हम राम मंदिर में जाते हैं, कभी विचार किया है? अरे उस माँ में जाके जिसको तुम माँ के रूप में देखते हो, याद रखना प्यारे, अरे तुम्हारी जो जगत जननी माँ है, जब तक जीवन में तुम अपनी जननी के नहीं हो सकते हो, तो याद रखना प्यारे तुम किसी जननी के जीवन में ही नहीं हो सकते। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माहिमगिर जैसी ऊंचाई, हर सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई। इतना ही नहीं, मांगन की तुलसी जैसी। माँ को क्या कहा? माँ की तुलना किससे हो रही है? जिस माँ का आप दर्शन कर रहे हैं, कभी आपने कल्पना किया कितना सुंदर लिखा, मांगन की तुलसी जैसी। अरे तुलसी तो भगवान की भक्ति है। याद रखना प्यारे, यदि तुलसी भगवान की भक्ति है तो आपके भर की भक्ति आपकी जननी है। और जब तक आप जननी को स्वीकार नहीं करेंगे तो याद रखना भक्ति जीवन में मिलने वाली नहीं है। मांगन की तुलसी जैसी। माँ की तुलना जो है तुलसी से की गई। आज समाज में देखते हैं कि तुलसी का नाम निशान खत्म हो गया। अच्छा, गांव में तो तुलसी मिलती भी है, शहरों से तो समाप्त हो गई।
शहरों से तुलसी समाप्त हो गई। गांव में तुलसी आज भी देखने को मिलती है। याद रखना प्यारे, जब तक आपके घर में तुलसी नहीं होगी, भले ही मैं आपके घर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन भोर के समय आपके घर प्रवेश उनका अवश्य होगा, जिनके लिए हम और आप जीवन में तपस्या करते हैं। यदि आपके घर में तुलसी होगी, क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरनी न जाए, नव तुलसी का देख रस कपीरा। जिसके घर में तुलसी होती है उसके घर में भगवान का वास होता है, भगवान का भजन होता है। पूरी लंका में आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, लंका में कहीं भजन नहीं होता था। जिस आंगन में तुलसी थी वहीं भजन होता था। लेकिन आज क्या हुआ, बोले लोगों ने तुलसी को हटा दिया। अच्छा, तुलसी को हटा दिया तो आंगन सूना हो गया होगा। क्यों भाई? जब तुलसी को हटा दोगे घर से तो आंगन सूना हो जाएगा। लेकिन जब लोग ज्यादा पढ़ लिख गए तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने तुलसी को समाप्त कर दिया। तो हमने कहा तुलसी समाप्त हो गई तो तुलसी की जगह किसको दे दी? बोले मनी प्लांट को दे दी। क्यों भाई? हमने कहा ये क्या कर दिया? बोले जब मनी प्लांट घर में होगा तो मनी आएगी, और जब मनी आएगी तभी तो सब कुछ होगा। याद रखना प्यारे, बोले मनी आएगी। अरे ज्यादा पैसा पाकर बुद्धि खराब हो जाती है। रावण के यहाँ कितना था? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाग। इतना होने के बाद रावण का विवेक काम नहीं कर रहा था, बुद्धि ही समाप्त हो गई। याद रखना प्यारे, यदि बुद्धि निर्मल रहेगी तो घर में तुलसी रहेगी तो बुद्धि निर्मल रहेगी। इसलिए घर में तुलसी को रखना नहीं। अच्छा, क्या हुआ? लोगों ने तुलसी की जगह मनी लगा दिया और घर में गाय रखना चाहिए तो गाय की जगह कुत्ते रख लिए। हम तुम्हारे यहाँ की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे यहाँ तो हम देख रहे हैं गौ बनी हुई है, लेकिन शहरों में बड़ी विडम्बना है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी शहरों गाँव में अंतर क्या है? हमने कहा बड़ा सरल अंतर है। बोले क्या अंतर है? हमने सिर्फ इतना है कि गाँव में गाय बंधी होती है, कुत्ते आवारा होते हैं, और शहरों में कुत्ते बंधे होते हैं और गाय जो है आवारा होती हैं। एक गाय गांव और शहरों में अंतर है। याद रखना प्यारे, एक व्यक्ति ने तो बड़ा अजीब सा हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आपको हमारे घर चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है, कोई निवेदन करे तो हम घर में जरूर जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महात्मा जी आ रहे हैं, कौन घर में रुकाएगा? हमने कहा क्यों? बोले महात्मा को तो बवाल समझते हैं। क्यों भाई? महात्मा बवाल नहीं, बल्कि प्यारे महात्मा आपकी समस्या का समाधान करता है। जब तक आपका जीवन महात्मा से नहीं जुड़ा होगा तब तक जीवन में समाधान ही नहीं होगा। अरे जिस गौ ग्रास के अधिकारी जो गौ ग्रास खाने वाले हैं, जरा ध्यान रखना, गौ का हक जीवन में यदि आपने रोक लिया तो कितना बड़ा अपराध। आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, भंडारा चल रहा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब आप लाखों खर्च करते हैं तब 10,000 आदमी खवा सकते हैं, जब 10,000 लोगों का भंडारा करा सकते हैं। याद रखना, आप जब अनेक पैसा खर्च करने के बाद आप जीवन में 2-4 गांव का निमंत्रण कर सकते हैं, लेकिन याद रखना यदि गाय को आपने प्रतिदिन एक रोटी ही खिलाई, यदि एक मुट्ठी ही आपने घर से इनकी गाय का भोजन निकाला, तो याद रखना एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 33 करोड़ के देवताओं का भंडारा हो जाता है। इसलिए गाय साधारण नहीं है। तो प्यारे, आदमी को खिलाओगे ना मालूम गालियां दे के चला जाएगा। अरे क्या बनवाया है, ऐसा खाते हैं, ऐसा तो पशु भी नहीं खाते। ये लोगों की मानसिकता है। लेकिन याद रखना, गाय को यदि आपने एक मुट्ठी भी खिला दिया तो याद रखना गाय तुमको आशीष ही देकर जाएगी। जीवन में गाय के पास जो है कुछ नहीं होता है। गाय आपके जीवन को केवल खुशियों से भर देती है प्यारे, क्योंकि गाय के जो है 33 करोड़ के देवताओं का वास गाय के अंदर होता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आपको हमारे घर चलना। हमने कहा बिल्कुल चले। तो जैसे ही हमको ले गया, अब हम जैसे ही उसके घर पहुंचे तो मोटी जंजीर से कुत्ता बंधा हुआ था दरवाजे पर, और जैसे ही हमने प्रवेश किया तो जैसे ही हमने पहला कदम रखा तो कुत्ता जो है आगे तुरंत जंप लगाई, हमारी छाती पर पैर आया, और जैसे हमारे छाती पर पैर अब हमारे मुंह के सामने जबड़ा ऐसा खोला, और जैसे ही मुंह खोल दिया हमने कहा ये क्या हो गया? अब हम तो तुरंत दबक निकले। हमने कहा अरे, अब हमारी आवाज न निकले, अरे आप कहो हमारी क्यों, तुम्हारी छाती पे लात पड़ेंगे तो तुम भी ऐसे खड़े हो जाओ। क्यों भाई, गलत कहा?
जब कुत्ता, वो भी देसी ना हो विदेशी हो, विदेशी कुत्ते बहुत खराब होते हैं, ठीक है, देसी तो गनीमत है। जैसे ही उसने छाती पर पैर रखे, हमारे मुंह की तरफ मुंह खोला, हमने धीरे से, आवाज तो निकले नहीं, हमने बुलाया, हमने कहा इधर आओ बेटा। बोले क्या बात है स्वामी जी, हमने धीरे से कहा, हमने कहा काटेगा तो नहीं? बोले पता नहीं, आज ही खरीदा है, पता चल जाएगा। हमने कहा गजब आदमी हो गया, अब परीक्षण भी हमसे ही होगा। याद रखना प्यारे, जीवन में कुत्ता का यदि एक रोम भी हमारे शरीर से चिपक जाता है तो हमारे जीवन की साधना नष्ट हो जाती है। एक कुत्ते का प्रभाव, कुत्ते के रोम का प्रभाव है, याद रखना। और जहाँ पर गौ चलती है, जहाँ पर गौ रहती है, उस घर में, उस स्थान में गौ का यदि एक रोम भी टपक गया तो याद रखना आपकी 7 पैरियों का कल्याण हो जाता है। 7 पहरे, याद रखना। कुत्ते का एक रोम यदि शरीर से चिपक गया तो आपके जीवन के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना, पुण्य नष्ट। और यदि गौ का एक रोम गिर गया उस जगह पर तो याद रखना उस घर की 7 पैरियों का उद्धार हो जाता है। जबकि लोग कहते हैं कि जो साधु बनेगा उसकी 7 पैरी तरेगी, 7 आगे की 7 पीछे की। अब बताओ कितनी बड़ी समस्या है। कौन चाहता है कि साधु हो जाए? अब जिस मातारी से कह दो बेटा हमें चाहिए तो उसी समय थाम के बैठ जाती है, सब कुछ ले जाओ लेकिन बेटा नहीं ले जाओ। यही उद्देश्य होता है। और ईमानदारी से बताओ, कहीं कहीं तो बड़ी गजब समस्या हो जाती है। एक जगह ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे तो हमने देखा सामने की सीट पर एक माता जी बैठी थी। तो हम भी यहाँ बैठे थे क्योंकि हम तो साधु हैं, रेल से भी चलते हैं, हवाई जहाज से भी, कार से भी, सबसे जानना पड़ता है। जैसी समस्या, जैसे शीघ्र पहुँचना है तो हम जल्दी जाए। तो माता जी हमारी बर्थ के सामने बैठी थी, उनका बालक रो रहा था, गोद में था और मैं सामने बैठा था। बालक रो रहा था, बालक से बोली चुप हो जा। अब बालक तो बालक होता है, रोने लगा, बोली चुप हो जा। तो हमने कहा क्यों मैया डांट रही हो, बार बार उसको अच्छे से रखो, वो चुप वैसे ही हो जाएगा। बोली ऐसे नहीं होगा। बोली बेटा चुप हो जा, ये तो बाबा बैठा है सामने, ले जाए। हमने कहा अरे हमारा अभी ले जाने की बात करें तो देने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा बताओ, कोई मैया यदि यहाँ से बालक दे दे तो ईमानदारी से बताओ, मैं तो चैलेंज कोई मैं जानता हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर हो, कुछ भी हो, सब कुछ बनाना चाहते हैं माँ बाप, लेकिन ईमानदारी से बताओ 20 सभा में हाथ उठा देना, कौन अपने बालक को साधु बनाना चाहता है? कौन चाहता है? लेकिन साधु तुम जीवन में बना भी नहीं सकते हो, न बना पाओ। क्यों? क्योंकि नारद जी ने स्पष्ट कर दिया, बोले तब भाई मैं चाहूं कि ना प्रभु के कारण करन नदी। हम विवाह करना चाहते थे, क्यों नहीं होने दिया? भगवान बोले हमें तो तुम्हें बाबा बनाना था, बाबूजी नहीं बनाना। क्यों भाई? तो संत केवल भगवान का बनाना काम होता है और संत जीवन में भगवान। मैया ने कहा चुप हो जाओ, बाबा बैठे हैं। हमने कहा अच्छा क्यों डरा रही हो, संसार बिगाड़ रही हो? अच्छा वो बच्चा था, थोड़ी देर तो चुप हो गया, थोड़ी देर बाद फिर रोने लगा। फिर माता जी बोली चुप हो जा। तो हम फिर शांत बैठे रहे। हमने कहा माता जी कहेंगे चुप हो जा, बाबा ले जाएगा, लेकिन वो महिला और ही ज्यादा विचित्र थी, बोली चुप हो जा। अच्छा बालक चुप नहीं हुआ, फिर भी चुप नहीं हुआ। तो दूसरी बार क्या बोली? बोली चुप हो जा नहीं तो बाबा खा जाएगा। हमने कहा और ज्यादा हो गया, बाबा दाल भात खाता है कि बालकों को खाएगा? क्यों भाई? अगर हम खाते होते तो ईमानदारी से बताओ समझ में हम लकड़ भग्गा ना होते? क्यों जंगल में फिर रहे होते अभी शेर की तरह, और पिंजरे में बड़े होते, यहाँ स्वतंत्र बैठे होते क्या? अरे हमारा काम, अरे साधु समाज बालकों को खाने का नहीं बल्कि बालकों से अवगुण को निकाल कर गुण को भर देता है, ये संत का काम हुआ। क्यों भाई? हमारा काम केवल इतना है, बोले जिन बालकों के अंदर अवगुण हो वो मैं देखता हूँ। अच्छा हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई लोग होते हैं, बोले आप अच्छे हमारे घर आए। हमने कहा क्यों बात क्या हो गई? बोले हमारा बेटा बहुत नालायक है। हमने कहा तो क्या करें? बोले हमारा तो काम का नहीं, तुम्हारा हो तो ले जाओ। हमने कहा बिल्कुल ले जाओ। यही है समाज में, जो देखो जो साधु, जो किसी के काम का नहीं वो साधु के काम का, तुम कहते लाओ जल्दी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो साधन है, 2 मिनट में जो है कल्याण हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने उस माता जी से कहा ये बताओ
हम भैया बालकों को संस्कार देते हैं और आप खाने की बात कर रही हो। बोले नहीं नहीं बाबा जी ऐसी बात नहीं है, हमने कहा कुछ अच्छा सिखाओ तो ठीक है, और जो है ऐसे तरीके के संस्कार रहेंगे तो समाज में क्या होगा। इसलिए हमारी जननी जो है प्रथम गुरु है। याद रामचरितमानस को पढ़ने वाले श्रोता, जहाँ माँ है वहाँ गुरु तीसरे नंबर पे। जहाँ माँ है बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माता, इतना ही नहीं बोले माता पिता प्रभु अरे गुरु की बानी बिना विचार करे सो जानी। कब बोले माता पिता पहले कौन आया? माँ। माता पिता प्रभु गुरु तीसरे नंबर पे। बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु फिर तीसरे नंबर। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जीवन में आपकी जननी जो है वो पहली माँ हुआ करती है। क्यों? क्योंकि माँ को गुरु का दर्जा इसलिए दिया गया, दूसरे गुरु आप हैं और तीसरे गुरु तो होते हैं, लेकिन पहले गुरु माँ क्यों है? क्योंकि माँ का काम है संसारी पिता की पहचान कराने वाली कौन है? माँ। आप भी गुरु की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सदगुरु की पहचान कराई। और सदगुरु गुरु इसलिए है क्योंकि जो परम पिता परमात्मा की पहचान करा दे उसको प्यारे सदगुरु कहा करते हैं। और ऐसे आज जो है जिस समय माँ जानकी का हरण हुआ प्यारे, उस समय जो है माँ जानकी ने आत्मनाद किया तो लोगों ने अपराध बता दिया, लेकिन जानकी का कोई अपराध नहीं था। जानकी ने बालक से माँ शब्द की लाज, मांगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ साधारण नहीं है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। जिस घर में जब तक हम छोटे रहे प्यारे कितने भाई रहे, लेकिन माँ जब फटकार देती है तो एक ही थाली में भोजन कराया। जिस माँ ने हमको एक थाली में भोजन कराया, ये माँ को परिवारों का संगम है, जहाँ भाइयों को बिखरने नहीं दिया। जिस समय अयोध्या में जरा विचार करना, तीनों माताएं रही, लेकिन तीनों माताओं ने एक दूसरे के बेटे के लिए अपने अपने बेटे का त्याग। कैकेयी ने कहा कि राम जी बन जाएं तो भरत का त्याग कर दिया। कैकेयी जानती थी कि भरत जब तक जिंदा रहेगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगी, कि राम जी यदि बन जाएंगे तो भरत जीवन में मुझे मां नहीं कहेगा। लेकिन कैकेयी ने कहा आज भरत चाहे मेरा त्याग कर दे, लेकिन मैं राम को बना भेज कर रहूंगी। इसलिए राम का जीवन उजागर करने वाली, रामचरित को दर्शाने वाली माँ कैकेयी रही। और माँ कौशल्या ने कहा जिस समय जो है उनके पास समाचार लेकर राम जी पहुंचे कि मैं बन जा रहा हूँ, तो माता कौशल्या ने कहा किसने कहा? बोले पिता की आज्ञा। तो बोली जो केवल पितुवायुष दाता तो जनी जाओ जान बड़ी। माता का स्थान बड़ा है, इसलिए आपसे पहले माता का नाम आता है। माता पिता सीता राम, ध्यान रखना क्यों आता है? क्योंकि माता का स्थान बड़ा है। तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। आप कहो माँ कहाँ से बड़ी हो गई? मैं बड़ा हूँ। तो याद रखना प्यारे, ये कौन है? बोले माँ। अरे माँ के कर जिसका मुंह खुल जाता हो वो है माँ, और जिसके कहे बाप तो जिसके कहने से मुंह बंद हो जाता हो वो है बाप। यही तो परिभाषा है। और क्या क्या बेटा जब भी मांगता है तो माँ से नहीं, पिता से नहीं, बल्कि माँ से मांगा करता है। विचार करना जिस समय चित्रकूट की धरती पर, देखो मैं भी चित्रकूट से आया तो 2 मिनट चित्रकूट की बात आ गई, याद सुना दे क्योंकि प्रसंग में जुड़ रही है। क्या बात है? अरे राम जी की छाती से भरत जी लग गए। भरत और राम का मिलन हो गया, लेकिन इसके बाद भी भरत जी निश्चिंत नहीं। अरे जिसके लिए तड़प रहे थे वो भाई मिल गया तो कम से कम निश्चिंत हो जाना चाहिए। लेकिन भरत की और राम जी की छाती मिल गई।
छाती छाती से दोनों भाई लग गए, गले लगा लिया, लेकिन भरत को निश्चिंतता नहीं मिली। बोले क्यों? और निश्चिंतता कहाँ मिली? बोले सीता चरना भरत सिरना। और जैसी जानकी के चरणों में भरत जी ने सिर रखा, क्योंकि भरत जी जैसा सिर नहीं है और जानकी जैसे चरण नहीं है, जानकी जैसे चरण और भरत जी जैसा सिर समाज में नहीं है, ना हुआ है ना आगे होगा। बोले क्यों? क्योंकि जानकी के वो चरण है, लंका जैसे साम्राज्य को तिनका की भांति ठुकरा दिया, और भरत का वो शीश है, अयोध्या जैसे राजपथ को तिनका की भांति एक झटके में हटा दिया। ये भरत जी जैसा सिर। और आज जिस भरत ने आज उस सीता के चरणों में प्रणाम किया, तो स्थिति कैसी हुई? माँ जानकी ने आशीर्वाद देना चाहा, लेकिन जानकी मौन हो गई, बाणी ना बोल सकी, लेकिन बाणी से आशीर्वाद भरत को नहीं मिला, लेकिन आंखों के पानी से मिल गया। क्योंकि सीए आशीष दीन मन माही। अच्छा बताओ, मन से बोली कि नहीं बोली? बाणी से नहीं बोली, बोली होती तो गोस्वामी जी लिख देते, लेकिन क्या बोला? बोले सीए आशीष दीन मन माही, मन से आशीर्वाद, और जब मन से दिया तो आंखों के पानी से बरस गया भरत के ऊपर। बोले आंखों से पानी भरत के पीठ पर गिरा, तो स्थिति कैसी हो गई? बोले भय मगना दे सुधना, खुद के जीवन में दे की सुध नहीं रही। इतना ही नहीं, बोले सब विदिशान कूल लग सीता, बहन सोची और अब डर बीता। भरत जी आज निश्चिंत हो गए। बोले बहन सोचे और अब डर बीता। आज भरत जी निश्चिंत हो गए। क्यों? अरे राम जी की छाती से लगने के बाद जो भाई निश्चिंत नहीं हुआ, वो भाई सीता के चरण पाकर निश्चिंत हो गया। क्यों? क्योंकि राम जी पिता के रूप में हैं और जानकी कौन है? बोले माँ के रूप में। माँ की चरण शरण पाकर अपराधी बालक भी निश्चिंत हो जाता है। बेटा जब अपराध करके आता है तो बाप को बताएगा तो तू गाली खाएगा, और लेकिन जब माँ को बताएगा तो माँ कहेगी बेटा तुम पहले चैन से भोजन करो और आराम करो, पिताजी से हम लेंगे। यही बात होती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, आप अपराधी बालक को गालियां देते हैं, लेकिन माँ अपराधी बालक से भी कहती है तुम निश्चिंत हो जाओ। आज भरत जी निश्चिंत हो गए। इसलिए प्यारे माँ की महिमा आपसे ज्यादा अधिक है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि राम हो या रावण हो, और बलि चाहे मामन हो, शेष अपजस शेष जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, तो सिया जी की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम चले और पीछे पीछे सिए चली, अब आगे आगे सिए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता अरे कोई ना कहेगो, और सीताराम सब ही कहेंगे। क्यों? बोले भय निसोचे आप डर बीता। माँ की महिमा दिखे, इसलिए जो केवल पितु आयुषता तो जन जाओ जान बड़ी माता। माता का स्थान बड़ा है। और जिस समय माँ कौशल्या के कानों में गई कि माँ की भी आज्ञा है, तो माता कौशल्या ने कहा बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ कैकेयी की आज्ञा हो गई तो तुम्हें मन ही जाना। ईमानदारी से बताओ, आज जिस सगी माँ ने माँ कैकेयी की लाज रखने के लिए, केवल माँ की लाज रखने के लिए अपने सगे बेटे को 14 वर्ष के लिए वन की अनुमति दी, तो कनी जाओ बन ही जाना पड़ेगा। माँ का स्थान बढ़ गया। जब सुमित्रा के पास जिस समय लक्ष्मण पहुंचे प्यारे, तो उस समय माँ सुमित्रा ने भी कहा बेटा जल्दी करो, देर ना हो जाए, कहीं राम जी वन निकल गए तो तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे। उसी रात जो है माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को भी अनुमति दी, क्योंकि माँ का स्थान बड़ा है। आज जो है तीनों रानियों ने एक दूसरे के बेटे के लिए त्याग किया। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है,
संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई हैं। इतना ही नहीं, माँ पावनता में रामचरित्र मानस भगवत गीता है। माँ पावनता में रामचरित्र, पहला क्या है? माँ पावनता में रामचरित्र, पहली उपमा माता की क्या दी गई? माँ पावनता में रामचरित्र मानस है भगवत गीता है, मानस है भगवत गीता है। माँ पहले रामचरित्र, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण तीनों की तुलना माता से दी गई है प्यारे। यदि तीनों ग्रंथों का दर्शन होता है तो प्रत्यक्ष में माँ में दर्शन होता है। और जिन्होंने माँ का सम्मान किया है, माँ को माना है प्यारे, उन्हें जीवन में परमात्मा का दर्शन भी अवश्य। आज जानकी का जिस समय हरण हुआ प्यारे, तो जानकी ने माँ शब्द की लाज रखते हुए देखा से बाहर हो गई। जानकी ने आत्मनाद किया, लेकिन जानकी की सुरक्षा के लिए कोई नहीं आया। जबकि विचार करना, अच्छे अच्छे वन में सिद्ध महात्मा थे, सब कोई ब्राह्मण थे, साधु थे, लेकिन प्यारे जिस समय जानकी ने कहा कि विपत्ति मोरी को अरे प्रभु ही सुना, मेरी विपत्ति को जाके मेरे पति को सुना। क्यों भाई? जानकी ने आत्मनाद। हमारी घड़ी में 4:55 है। देखो यदि घर जाने की जल्दी हो तो हम विराम ले लें, ठीक है, और घर जाने की जल्दी ना हो तो बैठे रहो, और जल्दी हो यदि तो जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। यहाँ मैं बांध के रखता हूँ। अच्छा बताओ, घर पहुँच भी जाओगी जल्दी तो क्या करोगे? क्यों भाई? तुम कहोगे स्वामी जी बहुत काम पड़ा है। अच्छा घर में काम कौन सा पड़ा है? आप कहोगे घर में काम बहुत है, लोग का काम। अच्छा घर में जो काम होंगे वो लोग के ही होंगे कि नहीं? क्यों भाई? लोग के ही काम होंगे। याद रखना प्यारे, घर में यदि समय से पहुंच जाओगे तो लोग के काम कर लोगे तो क्या होगा? बोले लोग बन जाएगा। लेकिन याद रखना, आपने यदि घर समय से पहुंच भी जाओगे तो केवल लोग का काम बन सकता है, लेकिन यहाँ बैठे रहोगे तो लोग ही नहीं बल्कि परलोक के भी काम बन जाएंगे प्यारे। और ये आपके बीच गांव में जो यज्ञ, ये लोक कल्याण के लिए बल्कि यज्ञ के माध्यम से परलोक तक जाने का साधन भी है। बोले क्यों? क्योंकि आपने यज्ञ में दिया कण, यज्ञ में दिया कण, वो हमको दे रहे क्षण। क्यों भाई? कण और क्षण दोनों लाभदायक है। अगर आप कर्ण दान करते हैं, कर्ण देंगे तो क्या होगा? बोले जीवन आपका लोक जो है कल्याण धन धन से भरा रहेगा। याद रखना, यदि आपने यज्ञ में कर्ण दिया तो आपका जीवन जो है लोक जो है धन धन से भरा रहेगा। लेकिन आपने महात्मा को क्षण दिया तो लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी तुम्हारा जो है धन धन से भरा रहेगा। इसलिए प्यारे, ये परलोक जाने का साधन है भगवान की कथा। क्योंकि भव सागर से पार जो पावा, राम कथा था कहीं दृढ़ नावा। इसलिए याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा था कि जिस समय जानकी ने कहा विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा और पुरो डास चे रासव खावा, लेकिन याद रखना सबको पुकारा, लेकिन किसी ने जो है जानकी की मदद के लिए नहीं आया। जानकी ने कहा मैं जानती हूं तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, समाज का कोई प्राणी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि रावण से लड़ने का सामर्थ्य नहीं है, रावण से लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तुम केवल इतना करना कि जाके राम जी को सुना देना कि तुम्हारी जो है पत्नी का हरण जो है, तुम्हारी भक्ति का हरण इस दुष्ट अत्याचारी रावण करके ले जा रहा है ऐसा। लेकिन भगवान को किसने समाचार जानकी की रक्षा के लिए प्यारे, ना तो कोई भारत का साधु आया, ना कोई भारत का ब्राह्मण आया, अरे समाज का कोई प्राणी नहीं आया, बल्कि भय चराचर अरे जीव दुखारी। अरे दुख से तो सब भर गए, अरे दुखी हो गए। लेकिन जिस समय जो है जानकी का हरण हो रहा, जरा विचार करना, अरे जिस समय एक नारी का हरण हो रहा, अरे भारत के व्यक्ति को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन याद भारत का कोई व्यक्ति नहीं, साधु नहीं आया, बल्कि भारत का गीध जटायु आगे आ गया। और बल्कि गीधराज जटायु ने क्या कहा? बोले सीते पुत्री, बेटी का संबंध बना लिया।
किसी ने कहा गीधराज जटायु से, सीता तुम्हारी कौन है? सीता जटायु की कौन है प्यारी? अरे तुम्हारी चिल्पी घाटी में रहने वाला जटायु तुम्हारे ही क्षेत्र का है, और हरण कहाँ पंचवटी में हो रहा, लेकिन गीध की दृष्टि अपार होती है, गीध है दृष्टि अपार। और यहाँ से गीधराज जटायु ने देखा कि रग कुल तिलक नारी पहचानी। अच्छा बताओ, जानकी ने जिस समय जो है रघुकुल नार जब जटायु जी ने पहचान लिया कि रघुकुल की नारी का हरण हो रहा है, अच्छा कैसे पहचाना? क्योंकि जानकी कह रही थी कि हाँ रघुकुलो सरोज दिन नायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक, रघुकुल। और जैसे ही रघुकुल सुना तो रघुकुल तिलक नार पहचानी। आज जो है जटायु ने जिस समय सुना कि मेरी जो है आज रघुकुल की वधू का हरण हो रहा, लेकिन जटायु जी का संबंध तो देखो, जटायु का संबंध कैसा? जटायु जी ने कहा, बोले सीते पुत्री, जटायु जी ने बेटी कहा। किसी ने कहा जटायु जी से आपकी बहू थी, क्योंकि जटायु जी राजा दशरथ के मित्र हैं। राजा दशरथ का संबंध जानकी से क्या बना? जानकी से राजा दशरथ का संबंध क्या बना? बोले बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई, बधू लड़कनी पर घर आई। जबकि वेद विदित दशरथ नाऊ, राजा दशरथ की जीवा पर वेद जो है वेद कंठस्थ थे। जिसको वेद का ज्ञाता है, जिसको वेद की जानकारी है, उसने जानकी से बहू का संबंध है। लेकिन प्यारे गीधराज जटायु को वेद का ज्ञान नहीं है, इसके बाद भी गीधराज जटायु ने क्या कहा? बोले सीते पुत्री, बेटी कहा। जबकि गीध को वेद का ज्ञान नहीं, बल्कि गीध अधम खग आम से भोगी। बोले गीध अधम खग आम से भोगी। और इसके बाद भी संबंध क्या बन रहा है? बोले सीते पुत्री, बेटी का। किसी ने कहा गीधराज जटायु से, तुम्हारी बहू है सीता, और आज तुमने संबंध क्या बना लिया? बोले बेटी का। लेकिन गीधराज जटायु ने कहा, मैं जानता हूँ कि सीता मेरी बहू है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यदि कहीं मेरा रावण से युद्ध हुआ और मैं कहीं युद्ध होते होते अपनी बहू से स्पर्श हो गया, तो मेरी बहू का पातिव्रत धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। क्यों भाई? और पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जटायु जी ने कहा, आज मैंने अपने बहू का पातिव्रत धर्म बचाने के लिए गीधराज जटायु ने जानकी से जो है वो बेटी का संबंध बना। बोले सीते पुत्री करस जन त्रासा, करियो जात दान करना।